सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की जो टॉपिक है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10th में प्रायिकता से पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपको ये सारी मैथमेटिक्स वाली सीरीज को देखना होगा। जिस प्रकार 2014 में मैंने 10th की थी, उस समय मैंने 87.50 परसेंटेज बनाया था। तो अभी 2022 चल रहा है तो आप परसेंटेज को ऑलमोस्ट 95 तक क्रॉस कर सकते हैं अगर आप मेरी वाली ये सीरीज देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे प्रायिकता, और प्रायिकता के अंदर देखेंगे कि जो क्लास 10th की प्रायिकता है उसके अंदर क्या क्या है। वैसे तो अगर हम प्रायिकता को एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं तो प्रायिकता को बहुत ही डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की, जो क्लास 10 के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वास्तव में प्रायिकता होती क्या है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे परिणाम क्या होते हैं, प्रायिकता के परिणाम क्या होते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है जो हम क्लास 10th में यूज लेते हैं। फिर होता है कि अगर एक सिक्के को चला जाता है तो प्रायिकता के क्या परिणाम आते हैं और क्या फर्क पड़ता है। फिर दो सिक्के को, फिर तीन सिक्के को, फिर हम पासे के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, आप जरूर देखिएगा। फिर हम दो पासे के ऊपर भी चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपको प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आप सभी को पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ फैक्ट में से सीधा आ सकता है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ताश में किस प्रकार हुक्म के पत्ते, ईंट के पत्ते और जो भी सारे पत्ते हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है प्रायिकता, तो अगर हम प्रायिकता को देखें तो प्रायिकता होता है किसी भी घटना के घटित होने की या नहीं घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं। तो मैं प्रायिकता की परिभाषा लिखता हूं, किसी घटना के घटित होने या किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को, न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है ना। संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये आपको प्रायिकता की परिभाषा याद होनी चाहिए कि वास्तव में प्रायिकता क्या होती है। यानी कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, अगर उसके घटित होने की संभावना और न होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है ना। प्रायिकता फिक्स नहीं होती है। और प्रायिकता को हम गणित में पीई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पीई से हम प्रायिकता को दर्शाते हैं। तो ये परिभाषा है किसी घटना की घटित होने की संभावना को। सपोज दैट कुछ लोग बोलते हैं आज बारिश होगी और कुछ लोग बोलते हैं कि आज बारिश नहीं होती, तो लोग मौसम के हिसाब से बताते हैं कि आज बारिश होगी या ना होगी। तो एक प्रकार की संभावना है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रायिकता के अंदर आती हैं। अब ने हमने पढ़ा कि प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम क्या होता है, ठीक है ना। परिणाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर अगर कोई भी सिक्के को अगर हम उछालेंगे ना तो उसके परिणाम आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे? परिणाम आएंगे। तो अगर यादृच्छिक नतीजे होते हैं ना वो परिणाम कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी घटना के यादृच्छिक किसी घटना के यादृच्छिक नतीजे परिणाम कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी घटना के यादृच्छिक नतीजे परिणाम कहलाता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में परिणाम क्या होता है। अगर हम परिणाम को देख के प्रैक्टिकली सोचें कि अगर मैं एक सिक्का उछालूंगा तो या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और ये टेल दोनों क्या है? परिणाम है। हमने एक सिक्के को उछाला तो किसी घटना के यादृच्छिक नतीजे क्या कहलाते हैं? परिणाम कहलाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हमें थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है प्रायिकता का सूत्र। क्लास 10 के अंदर हम प्रायिकता का कौन सा सूत्र लेते हैं? तो ये होता है, प्रायिकता को हम पीई से दर्शाते हैं। ये प्रायिकता का सूत्र है, किसी घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है जो क्लास 10 के हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा।
किसी घटना के अनुकूल परिणाम या कुल परिणामों को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे अगर मैंने एक सिक्का उछाला जिसके अंदर हेड और टेल, तो कुल परिणाम तो हुए दो, हेड या टेल कुल परिणाम कितने हुए, दो। अगर हमें पूछे हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता ओनली 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और नीचे कुल परिणाम में हम लिखेंगे 2। तो इस सूत्र को हमें याद रखना है और प्रायिकता को हम पीई से लिखते हैं। किसी घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रश्न है कि अगर एक सिक्के को उछालेंगे ना, अगर एक सिक्के को उछालेंगे ना तो क्या परिणाम आएगा, तो या तो आएगा हेड, क्या आएगा, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अगर किसी एक सिक्के को उछालेंगे ना तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को हम चित्त बोलते हैं, हेड को हम चित्त और टेल को हम पट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक सिक्के को उछालेंगे ना तो उसके परिणाम क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप कोई भी एक सिक्का लीजिए, उसको टॉस कीजिए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे ना तो उसके कितने परिणाम हुए, कुल 2 परिणाम हुए। कुल कितने परिणाम हुए, 2 परिणाम हुए। अगर हम दो सिक्के लेंगे, अगर हम दो सिक्के लेंगे, एक के ऊपर भी है हेड और टेल, दूसरे के ऊपर भी है हेड और टेल। अगर इन दोनों सिक्कों को अगर हम साथ में उछालेंगे ना तो क्या परिणाम आएगा, तो ये परिणाम आ सकता है कि अगर दोनों सिक्कों में साथ हेड हेड आ जाए, ठीक है ना। एक परिणाम ये है, एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, और एक पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। तो कहने का मतलब है अगर हम किन्हीं दो सिक्कों को साथ में उछालेंगे ना तो टोटल परिणाम आएंगे 4। टोटल परिणाम कितने आएंगे, 4। ये टोटल परिणाम है। हमें एग्जामिनर पूछेंगे कि अगर किन्हीं दो सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वो 2 बार हेड, 1 बार आया तो हम लिखेंगे 1, कुल परिणाम कितने, 4, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम किन्हीं दो सिक्कों को उछालेंगे ना तो या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, और टोटल परिणाम हो जाएंगे 4। अगर हम 3 सिक्के लें, कितने सिक्के, 3, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे अगर हम 3 सिक्के लेंगे ना तो टोटल कितनी प्रायिकता आएगी, तो या तो तीनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाएगा, ठीक है ना, या तो तीनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाएगा, या किसी पे हेड, 2 पे हेड और 1 पे टेल आ जाएगा, फिर 1 पे हेड, दूसरे पे टेल और फिर हेड आ जाएगा, फिर आ जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है ना, हेड टेल टेल एंड तीनों पे टेल टेल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर 3 सिक्कों को अगर हम साथ में उछालेंगे ना तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, एक परिणाम पीछे और बच गए, टोटल 8 परिणाम आने चाहिए। हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एक बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे कौन सा बचा, हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ओके, टेल टेल हेड, एक पीछे बच गया, हेड हेड, सॉरी, एक पीछे बच गया, टेल टेल हेड। तो टोटल 8 परिणाम आएंगे। अगर हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम आएंगे, 8 परिणाम आएंगे। तो ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए कि अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे, 2 सिक्के को उछालेंगे तो 4 आएंगे, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 परिणाम आएंगे। ये आप सभी नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि पासे को किस प्रकार उछाला जाता है, हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पासा। तो हमने पासा तो देखे ही है, हम पासा खेल भी चुके हैं, ठीक है ना। तो पासे को देखते हैं, पासा। तो पासे पर जो प्रायिकता आने की संभावना वो टोटल 6 रहती है, क्योंकि पासे पर 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल एक पासे के परिणाम कितने हुए, 6 परिणाम हुए। अगर हम एक पासे को उछालेंगे ना तो टोटल 6 परिणाम हुए, उन पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। एग्जामिनर हमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें पता है कि अगर हम एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम तो 6 हो गए। वो पूछेगा कि 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो 2 तो एक बार है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कुल परिणाम कितने, 6।
इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर हम पासे में ध्यान रखना कि वो एग्जामिनर पूछता है सम संख्या आने की, तो देखो पासे में सम संख्या कितनी आ रही है, ठीक है ना, क्या सम संख्या, तो सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। एग्जामिनर पूछेगा कि अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल सम संख्या कितनी बार है 3 और कुल परिणाम कितने 6। इस प्रकार हम सम संख्या वाला परिणाम निकालेंगे। उसके बाद है विषम संख्या, क्या विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी बार है, तो विषम संख्या 1 3 5, ये भी 3 बार है, तो इसकी भी प्रायिकता 3/6 होगी। और ऐसे पूछ सकता है 2 से भाज्य, तो 1 से 6 तक गिनती में देखेंगे 2 से भाज्य कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। ये संख्या की है 2 से भाज्य है, या इनको हम भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, क्या है भाज्य संख्या। और एग्जामिनर हमें ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो अभाज्य संख्या है 2 3 5, ये भी हो जाएगा 3/6। अगर एक पासे को अगर हम उछालेंगे ना तो एग्जामिनर इन 4-5 प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। या तो पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, या पूछेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता, या 2 से भाज्य या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, या पूछेगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इनको आप नोट डाउन अच्छी तरीके से कीजिए। और टोटल परिणाम होंगे 6। टोटल परिणाम कितने होंगे 6। ये होता है कि अगर पासे को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार, अगर पासे को एक बार उछाला जाता है, तो अगर पासे को 2 बार उछाला जाता है, क्या पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो ध्यान रखें अगर किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो एक पर भी 6, दूसरे पर भी 6, तो टोटल 36 परिणाम आते हैं। कितने परिणाम आते हैं, टोटल 36 परिणाम आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पासे को एक बार उछाला जाता है तो 6 आएगा, अगर 2 बार उछालेंगे तो 36 आएगा। इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रायिकता के टॉपिक के अंदर, ताश। ताश के बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे वास्तव में ताश है क्या, ठीक है ना। तो ताश में एक बात हमें ध्यान रखनी है, टोटल पत्ते होते हैं 52। कितने टोटल पत्ते होते हैं ताश में, 52, ठीक है ना। टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश में, 52। ये ऐसे पूछ लेगा कि अगर किसी ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके दुगी आने की या बेगम आने की प्रायिकता क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने ताश कभी बचपन में खेली है तो सभी को पता है कि ताश कैसी होती है। ताश में जो लाल रंग के पत्ते, कितने लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, ठीक है ना। और ब्लैक रंग के, काले रंग के, ये भी होते हैं 26 और 26 52, टोटल पत्ते कितने होते हैं 56, ठीक है ना। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो ताश होता है ना उसके अंदर जो लाल रंग के पत्ते तो होते हैं 26 और काले रंग के। एग्जामिनर ऐसा पूछेगा किसी ताश में लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के 26 अपॉन हम 52 करेंगे। और लाल रंग में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पान का पत्ता, क्या पान का पत्ता, और एक होता है हुक्म का पत्ता, नहीं सॉरी ईंट का पत्ता। पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, तो पान के पत्ते भी होते हैं टोटल 13 और ईंट के पत्ते भी टोटल कितने होते हैं 13, ठीक है ना। अगर काले रंग में बात करें तो काले रंग में हो जाएगा हुक्म का पत्ता, हुक्म के भी होते हैं 13 और चीड़ी के भी होते हैं 13, ठीक है ना। चीड़ी के भी कितने होते हैं 13। ये ताश के बारे में मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो हमें एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो पान का पत्ते 13, ईंट के पत्ते भी 13 और हुक्म के पत्ते भी 13 और चीड़ी के पत्ते भी 13। ये है रेड रंग के और ये है ब्लैक रंग के, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एग्जामिनर ऐसे पूछेंगे अगर पान का पत्ता है, ठीक है ना, पान का पत्ता है तो उसमें 3 ऐसे पत्ते हैं जिन पर फोटो है, ठीक है ना। कितने पत्ते, 3 पत्ते ऐसे हैं जिन पर फोटो है, कितने 3। एक तो बादशाह हो जाएगा, ठीक है ना, एक तो बादशाह हो जाएगा, एक बेगम हो जाएगी, एक गुलाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाल रंग के अंदर है वो 3 ऐसे पत्ते हैं जिन पर फोटो है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ईंट के अंदर भी 3 ऐसे पत्ते हैं जिन पर क्या है, चित्र है,
ठीक उसी प्रकार हुक्म के अंदर भी 3 ऐसे पत्ते हैं जिसके अंदर चित्र हैं, और चिड़ी के अंदर भी 3 ऐसे पत्ते हैं जिसके अंदर क्या है, चित्र है। तो टोटल चित्र वाले कितने पत्ते हुए, 12 पत्ते हुए। टोटल जो चित्र वाले पत्ते कितने हुए, 12 पत्ते हुए, ठीक है ना। बाकी तो और प्रत्येक में एक एक इक्का होता है, लाल रंग का भी एक इक्का और ईंट का भी एक इक्का, चिड़ी का भी एक इक्का। तो कह सकते हैं कि टोटल 4 इक्के होते हैं, ठीक है ना। इक्के कितने होते हैं, टोटल 4। ये आप सबको ध्यान होना चाहिए कि ताश का फॉर्मेट कैसा होता है। ताश में लाल रंग के 26 होते हैं, काले रंग के 26 होते हैं, पान का पत्ता 13, ईंट का पत्ता 13, हुक्म का पत्ता 13, चिड़ी का 13। पान में 3 पत्ते होते हैं ऐसे जिन पर चित्र मंडा होता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। यही से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी ताश के पत्ते में से लाल रंग का कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल रंग के टोटल कितने हुए, 26, और हमें पता है कुल कितने, 52। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 26/52। अगर काले रंग का पूछेगा तो काले रंग का हो जाएगा 26/52। और ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर लाल रंग के अंदर भी जाकर वो पान का पत्ता पूछ लेगा, ठीक है ना। क्या पूछ लेगा कि अगर किसी ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके पान के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें पता है पान के टोटल पत्ते हैं 13 और कुल पत्ते हैं 52, तो ये हो जाएगा 13/52। और इस ईंट के पत्ते का पूछे, ये भी हो जाएगा 13/52, और ये भी हो जाएगा 13/52, और ये भी हो जाएगा 13/52। किस प्रकार क्वेश्चन चेंज होना है उसको हमें समझना है। अब एग्जामिनर पान के पत्ते में भी जाकर ऐसा पूछ लेगा कि एक ऐसा पत्ता निकाला जाता है जो पान का पत्ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक ऐसा पत्ता है जो पान का तो है, पान का पत्ता तो है, लेकिन उस पर चित्र है, तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो चित्र के टोटल कितने पत्ते हैं, 3, और कुल कितने हैं, 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/52। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार ताश में, और आप सभी को पता है कि दूगी तिगी चौगी पांचवी ये होती है सारी, ठीक है ना। ये ताश का पत्ता, ठीक है ना। ओके। तो आज हमने जो क्लास 10th है उसकी जो प्रायिकता है उसको डिटेल से पढ़ा, और मेरे हिसाब से अगर आप थ्योरी को देखेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत ही ईजी होगा। और मैंने अपना जितना प्रयास आपको समझाने के लिए किया है, हो सके वो उतना किया है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरा आप अनुभव लीजिए कि किस प्रकार आप 10th क्लास में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, और यही आपका आगे भविष्य डिसाइड करेगा कि आप किस तरफ जाएंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, या मैथमेटिक्स आर्ट्स में जाएंगे। ये सारी बातें 10th पे डिपेंड करती हैं। तो 10th को ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। जुड़े रहिए एजुकेशन मंच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।